नमस्कार। मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 25 जून 2022 का संपादकीय। स्थानीय चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी माने जाते हैं। नवोदित नेता इन चुनावों को जीतकर खुद को स्थापित करने का यत्न करते हैं। राज्य की और अंततोगत्वा देश की राजनीति में स्थानीय चुनावों का महिमा बखान करता है आज का संपादकीय, जिसे लिखा है सदीनामा के अतिथि संपादक राकेश अचल जी ने और जिसका शीर्षक है पहली लोकतांत्रिक सीढ़ी का हाल, हकीकत बनाम गली गली में शोर है, प्रत्याशी चितचोर है। प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों का हल्ला है। इस हल्ले में गली मोहल्ले आबाद हो गए हैं। गांव से लेकर शहरों तक प्रत्याशियों ने गलियों को रौंद कर फेंक दिया है। गलियों की धूल हवा में उड़ चुकी है। भावी जनसेवकों की फौज को हाथ जोड़ते हुए देखकर लगता है कि दुनिया में यदि सबसे विनम्र जनसेवक यदि कहीं के होंगे तो शायद हमारे यहाँ के ही होंगे। गांव वाले पंच सरपंच चुन रहे हैं तो शहर वाले पार्षद और महापौर का चुनाव करते हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में नामांकन भरने से लेकर वापसी तक बड़ा रोमांच रहता है। नामांकन चुने जाने का सपना पालने वाले सभी लोग भरते हैं, लेकिन बाद में बहुतों को नाम वापस लेकर अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी अनुशासन के नाम पर तो कभी व्यक्ति निष्ठा के नाम पर। बहुत कम होते हैं जो ना अनुशासन के नाम पर मैदान छोड़ते हैं और ना व्यक्तिगत निष्ठा के सामने हथियार डालते हैं। पूरे प्रदेश में परिदृश्य लगभग एक सा होता है। मुझे याद है कि अतीत में स्थानीय निकाय के चुनाव फ्री फॉर ऑल की तर्ज पर होते थे, यानी राजनीतिक दलों ने किसी को अपना पराया नहीं कहा। जो जीता वो सिकंदर कहलाया। स्थानीय निकाय के चुनावों में स्थानीय नेताओं की प्रतिष्ठा अक्सर लेकिन खामखा दांव पर लगा दी जाती है। जनसेवा का दंभ भरने वाले नेता अपनी जन कुंडली के आधार पर ही जीतते या हारते हैं। कम से कम पार्षदों के साथ तो यही होता है। कानून भले ही आरक्षण के तहत महिलाओं को प्रतिनिधित्व देता है, किंतु असल में चुनाव महिलाओं के पतियों को ही लड़ना पड़ता है। महिलाएं तो डमी होती हैं। कुछ ही हैं जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं। पहले स्थानीय निकाय के चुनाव को म्युनिसिपालिटी का चुनाव कहा जाता था। एक जमाने में ग्वालियर शहर के महाराजा बाड़ा पर चुने हुए जनसेवक अपनी जेब में रबड़ की मुहर लिए मिल जाया करते थे। वे सच्चे जनसेवक थे। वार्ड की जनता को पार्षद से जिस चीज़ का प्रमाणीकरण करना हो खड़े खड़े कर दिया जाता था। आपातकाल से पहले बाबू राजेंद्र सिंह और आपातकाल के बाद पूरन सिंह पलैया जैसे जनसेवकों के नाम स्थानीय चुनाव की राजनीति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। पहले हर शहर में ऐसे समर्पित पार्षद होते थे, अब नहीं होते। अब लक झक पार्षद होते हैं। आजकल जनसंपर्क पर निकले जनसेवक बलि के बकरों की तरह घर से निकलते ही फूल मालाओं से लद जाते हैं। जो नहीं लद पाते उन्हें लाद दिया जाता है। जनसंपर्क में आगे आगे फूल मालाएं लेकर कार्यकर्ता चलते हैं और पीछे पीछे प्रत्याशी। वे ही मतदाताओं को मुफ्त की माला देकर प्रत्याशियों का स्वागत करते हैं। पूरा परिदृश्य एकदम फिल्मी दिखाई देता है। प्रत्याशी घर से सज धज कर ऐसे निकलते हैं जैसे जनसंपर्क पर न जाकर मॉडलिंग करने जा रहे हों। पहले नारे लगते थे, गली गली में शोर है, फला फला चोर है। अब नारे लगते हैं, गली गली में शोर है, प्रत्याशी चित चोर है। सेहत के लिहाज से स्थानीय निकाय चुनावों का जनसंपर्क अभियान बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक पखवाड़े के जनसंपर्क में प्रत्याशी के सारे रोग दूर हो जाते हैं। हर प्रत्याशी को रोज़ाना कम से कम 8-10 घंटे तो पदयात्रा करनी ही पड़ती है। इतनी पदयात्रा में शरीर का सारा खून साफ हो जाता है।
अच्छा बुरा कोलेस्ट्रॉल ठिकाने पर आ जाता है और वज़न संतुलित हो जाता है। वाणी में मिठास और स्वभाव में विनम्रता अपने आप फलित होने लगती है। पुराने ज़माने में जनसेवक को मतदाता समर्थक के साथ साथ पैसे भी देता था, लेकिन अब लेता है। जानता है कि चुनाव जीतने के बाद जनसेवा तो किसी को करना नहीं है, सब धन ही कमाएंगे। मुझे स्थानीय निकाय चुनावों का व्यावहारिक अनुभव है, इसलिए मैं आधिकारिक रूप से लिख पा रहा हूँ। मैंने खुद महापौर का चुनाव लड़ा और मेरी पत्नी ने पार्षद का। बहुत कम लेखक ऐसे होंगे जो इस तरह अनुभवजन्य लिख पाते हों। चुनाव का मौसम दरअसल मौज मस्ती का मौसम होता है। हर प्रत्याशी के घर लंगर चल रहा होता है। रोज़ दोनों वक्त गर्मा गर्म खाना मिलता है। क्षमतावान प्रत्याशी खाने के साथ कार्यकर्ताओं के लिए एपिटाइज़र की व्यवस्था भी करते हैं। मतदाताओं के लिए दूसरे इंतज़ाम किए जाते हैं। स्थानीय निकाय लोकतंत्र की पहली सीढ़ी माने जाते हैं। इस चुनाव को जीतकर ही नेता अपने शहर से प्रदेश और देश की राजधानी तक पहुंचता है। हमारे साथ के मुन्ना भैया हों या दूसरे और कोई स्थानीय निकाय चुनाव जीतकर ही आज केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्थानीय निकाय चुनाव को लड़े सीधे केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। ऐसे लोग खानदानी होते हैं, इसलिए उनके लिए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ना ज़रूरी नहीं है। जैसे नेहरू जी या मोदी जी ने कौन सा स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा है, लेकिन वे प्रधानमंत्री बने हैं ना आखिर। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत से नेता बुढ़ापे में भी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मन में विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना आता ही नहीं है। वे कल भी पार्षद थे, वे कल भी पार्षद ही रहना चाहते हैं। बड़े ही सुकून का काम होता है पार्षद बनना। हमारे गोयल साहब तो पार्षद बनकर पूरे समय अपनी दुकान से ही जनसेवा किया करते थे। उनकी दुकान पर ही नगर निगम का क्षेत्रीय कार्यालय हुआ करता था। उनके यहाँ सर्वदलीय जमावड़ा होता था। वे प्रतिपक्ष के नेता भी दुकान पर बैठे बैठे ही बने रहे। हमने खुद भी चुनाव लड़ा और दूसरों को भी लड़वाया ही नहीं बल्कि जितवाया भी। बहरहाल इस समय मौसम चुनाव के अनुकूल नहीं है। वातावरण में उमस है, मानसून कहीं भटक गया है। बावजूद लोग चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में दूसरे किस्म की लड़ाई चल रही है। स्थानीय चुनावों से ज़्यादा दिलचस्प चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, जहां शेरों वाली शिवसेना दो फांक हो गई है। चलिए, जो होगा सो होगा। आप तो स्थानीय निकाय चुनावों का मज़ा लीजिए। राकेश अचल, अतिथि संपादक। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय पहली लोकतांत्रिक सीढ़ी का हाल। हकीकत बनाम गली गली में शोर है, प्रत्याशी चितचोर है। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।